हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल मैंने 1500 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी मनोविज्ञान में, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवा दिए हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। ऐसे ही मेरी हर वीडियो में आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और ऐसे ही 1500 क्वेश्चन है वो मैं जल्दी ही पूरे करवा दूंगी। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हो। ओके, तो बिना टाइम खराब किए हम आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड। ओके, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। तो ये कथन है वो किसने दिया था? एबिंगहास ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, ऑप्शन डी टिचनर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एबिंगहास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे एनिमा रचना है। तो किसकी है दे एनिमा रचना? अरस्तु, सुकरात, स्किनर, वुडवर्थ। तो सही आंसर है इसका अरस्तु। ओके, ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, उपयुक्त सभी की। तो आत्मनिरीक्षण से पता चल गया होगा आपको स्वयं की। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि का? ऑप्शन है इसका डी, सुकरात को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, याद रखना। आगे बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो भाई कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपयुक्त सभी। तो कौन सा क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निश्चित एवं स्पष्ट। ओके, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 58, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। तो ये कथन है वो किसका है? ऑप्शन है इसका ए, विवेकानंद जी का ये कथन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, उसका वर्तमान में नाम बताना है। तो सबसे पहले तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? जर्मनी में है और 1879 में स्थापित की थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम वुंड के द्वारा। इसका वर्तमान में क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ओके, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? बात हो रही है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति से, है ना? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। क्या मानते थे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो भाई क्या मानते थे 20वीं शताब्दी में? व्यवहार का विज्ञान है वो माना जाता था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास का अर्थ है। तो क्या अर्थ होता है विकास का? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो किसने दिलाया था? विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत।
तो वृद्धि और विकास में से कौन सा इसमें से नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का है, व्यक्तित्वता का है, ऑप्शन बी है वर्गीकरण का सिद्धांत। ये वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन है हमारा 65। मैक्यूडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की? तो सबसे पहले तो मैक्यूडूगल की ये जो बुक है वो एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोग इसका नाम याद रखना, आउटलाइन साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसने इस पुस्तक में कौन से शब्द की कड़ी आलोचना की थी? आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेतना की इन्होंने कड़ी आलोचना की थी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो आंसर तो आप लोगों को दिख गया होगा, बालक का। तो बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में बालक का है जो मुख्य स्थान माना जाता है जी। ओके, आगे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो किसके अंग के रूप में हुआ था? प्लेटो के, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर है सी, विकासीय विधि है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए मानी जाती है सबसे अच्छी विधि। आगे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। डी है सभी। तो क्या है? सभी आएगा, ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक है, सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी है एक तथा दो, दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन सी, जिसमें पहला और दूसरा ऑप्शन है दोनों ही समाहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 71। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। तो इसका सही आंसर है आत्मा। ओके, आगे क्या बात करते हैं क्वेश्चन की 72। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव है वो त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शैक्षणिक पिछड़ापन है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो कौन सा आधार है? शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता। ऑप्शन सी है समायोजन और बुद्धि। ऑप्शन डी है चिंतन और कल्पना। तो इसका सही आंसर होगा चिंतन और कल्पना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद। ऑप्शन डी है सृजनशीलतावाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सृजनशीलतावाद, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन है आज का 77। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन है फ्रोबेल, पेस्टालोजी, थॉर्नडाइक, प्लेटो। तो भाई इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा?
ऑप्शन बी पेस्टालॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 78। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर के लिए। ओके, आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है और यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसका डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बेंडूरा, मेस्लो, स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो भाई किसका है ये? मैस्लो का मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ओके, आगे वाला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखिए जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बच्चों को प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर देना। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है तो कौन सी है? शैशवावस्था के लिए मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो वैसे शैशवावस्था के लिए तो सभी है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह दावा किसका है? मैकगुइगल का, कोहलर का, वॉटसन का, पावलोव का। तो भाई किसका था ये दावा? वॉटसन का। वॉटसन ने कहा था तुम मुझे कोई भी बालक दे दो उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता, उपलब्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपलब्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी आर्थिक मनोविज्ञान, डी खेल मनोविज्ञान। तो वह इसका सही आंसर है सी आर्थिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव पर की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बाल विकास में गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डेवी, वॉटसन, C.H. हल, ऑप्शन डी है स्किनर। तो कौन से नहीं है मनोवैज्ञानिक? जॉन डेवी है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है वो भाषा को पढ़ने में भी और समझने में भी क्या कर रहा है? कठिनाई का प्रदर्शन कर रहा है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए पठन अक्षमता, मतलब डिसलेक्सिया से वो बच्चा ग्रसित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं के प्रयोग में। तो ऑप्शन डी है पशुओं के प्रयोग में। पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा विज्ञान में नहीं किया जाता। ठीक है जी, आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा किया गया था? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है वो युंग के द्वारा है वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो जॉन डेवी है उसका संबंध है कृत्यवाद से। ओके, टिचनर का है वो किससे है? संरचनावाद से। कोफा की बात करते हैं तो गेस्टाल्ट से, और बात करते हैं हम वॉटसन की तो वॉटसन का संबंध है वो किससे है? व्यवहारवाद से। ठीक है जी,
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी से। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, समूह गति के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी सभी। तो इसका ऑप्शन है बी वस्तुनिष्ठता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? तो किसने दिया था अधिगम में प्रभाव का नियम? थॉर्नडाइक ने दिया था, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 97 कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर व हल, टोलमन व गुथरी। ऑप्शन सी हल व गुथरी। ऑप्शन डी सभी। तो इसका कौन है जो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? टोलमन व गुथरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मुर्रे के द्वारा TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास है वो किया गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक खैर आता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम होता है, भाषा विकास का परिणाम होता है। तो क्या होता है? अनुकरण व पुनर्बलन का। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो किसका रखता है? समान परीक्षा प्रश्न का, सहयोगियों से ईर्ष्या का, अधिगम स्थानांतरण का। ऑप्शन डी समूह निर्देशन का। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर है समूह निर्देशन का।